सब लोग टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास जानने की इच्छुक है और यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है। टपकेश्वर महादेव मंदिर गढ़ी कैंट एक टोंस नदी किनारे स्थित है, देहरादून। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पर कृपा हुई, तब भगवान शिव ने देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किया। उस दौरान देवता लोग सात बैरी नदी धारा इसके बीच स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। ये देवेश्वर, ये देवधारा। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए और ऋषियों ने भी आके भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि देवताओं की ये देवभूमि है और ऋषियों की ये तपोभूमि है, उत्तराखंड। ऋषियों ने आके तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषियों को भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किया। सात बैरी नदी इस धारा के बीच उस दौरान ऋषि लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी तमसा रहा। ये तपेश्वर, ये तमसा। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण, विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और एकांत में आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते। ऐसा करके उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडव को भी इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया, यानी इसी टपकेश्वर क्षेत्र में ही महाभारत के दोनों सेना का निर्माण हुआ। और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली भी और तपस्थली भी। इसी गुफा में उनका जन्म हुआ, लेकिन जन्म हुआ उस दौरान उनकी माता कृपी को एक बूंद भी दूध नहीं था बच्चों को पिलाने के लिए। बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं गाय प्राप्त नहीं हुई। राजा द्रौपद ने मना कर दिया गाय देने से। द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करें। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पर खड़े होकर भगवान शिव की 6 मास तपस्या की, भक्तियों हटियों के साथ। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक एक पांव धरती पर रखूंगा नहीं। इसी तरह तपस्या करते करते 6 मास व्यतीत हुए और पूर्णिमासी के रोज भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को भूमार्ग से प्रकट होकर पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए, अर्जना माता का वरदान दिए। देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेकर आज तक हजारों सालों से यहाँ निरंतर जल की बूंदें टपकती है और भगवान शिव का अखंड अभिषेक रात दिन स्वतः होता रहता है। और ये स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, टपकेश्वर महाराज का दर्शन करते हैं। अपात्रता अनुसार टपकेश्वर महाराज यहाँ आज भी सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण करते हैं। आज सावन माह चल रहा है, आप लोग भी आइए, टपकेश्वर महाराज के दर्शन करें, एक लोटा जल चढ़ाए, एक पल के लिए आप आंखें बंद करके बैठे भगवान शिव का ध्यान करें। तभी आपको प्रतीत होगा कि ये हकीकत में देवताओं की देवभूमि है और शिव की तपोभूमि है। सावन माह चल रहा है और 9 अगस्त को टपकेश्वर महाराज की एक भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। उसमें भी आप सब लोगों को निमंत्रण है, अवश्य 9 अगस्त को आके
टपकेश्वर महाराज की सवारी का दर्शन करें, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। आप आइए, आपको सादर निमंत्रण है। हरि। और शोभा यात्रा में जो मेन आकर्षण होगा, जो पालकी होगी, वो रुद्राक्ष में स्वरूप है यहाँ गुफा में बना हुआ। उसमें 5551 रुद्राक्ष लगा हुआ है। इतने रुद्राक्ष का एक साथ होना और उसमें से एक महाकाल, एक भगवान शंकर के दर्शन होना, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये दर्शन मात्र खाली आपको टपकेश्वर में ही होते हैं। आप गुफा में आएंगे तो आपको यहाँ रुद्राक्ष में शिवलिंग के दर्शन होंगे। आप पूरे भारतवर्ष में आप कहीं पे भी भ्रमण करें और कहीं पे इस तरह का स्वरूप बना हुआ हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि ये मात्र यहीं बना हुआ है और इसका निर्माण भी हमने स्वयं किया हुआ है। और इसका निर्माण है मन के भाव से हुआ है, कोई कैलेंडर या कहीं मूर्ति देख के किया हुआ नहीं है। तो इन्हीं की पालकी होगी मुख्य शोभा यात्रा में आकर्षण। और 23 त्रयोदशी यहाँ पूजा के रूप में मनाई जाती है। इस टपकेश्वर महाराज का श्रृंगार एक मुकुट है, शिवलिंग के ऊपर धारण कराया जाता है। और रात्रि को विशेष आरती होती है, विशेष श्रृंगार होता है और हलवे का प्रसाद वितरित किया जाता है। 23 त्रयोदशी के रूप में मनाई जाती है और एक त्रयोदशी भगवान टपकेश्वर महाराज की एक शोभा यात्रा के रूप में मनाई जाती है। उस दौरान टपकेश्वर महाराज यानी रुद्राक्ष में टपकेश्वर महाकाल पूरे नगर का भ्रमण करते हुए हरिद्वार स्नान करते हैं और पूरे नगर का भ्रमण करके एक साल के लिए आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद देके फिर गुफा में ही विराजमान होते हैं। तब तक एक साल तक कहीं बाहर नहीं जाते। भक्त लोग आते हैं और यहाँ आके दर्शन कर लेते हैं। आप भी दर्शकों को इस मुकुट के दर्शन कराएं। शनिदेव का सेवा करती हूँ, अपने श्री भोलेनाथ का और भजन करती हूँ अपने ये यार भजन करती हूँ बेटा। और यहाँ सब मुरादा पूरा होता है, जो मांगता है वो पूरा होता है भगत लोग का। बहुत खाली कोई नहीं जाता। जी जी जी। सब पूरा होते हैं भगवान के भोलेनाथ का घर में। जी जी। सिद्ध पुरुष भोलेनाथ जितनी आते हैं श्रद्धालु जी, सबकी मनोकामना सब मनोकामना पूरा होते हैं, खाली कोई नहीं जाता। बिल्कुल। भोलेनाथ। तो दोस्तों ये था टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास। मैंने पूरी कोशिश की आपको संपूर्ण जानकारी देने की, महंत जी से आपकी डायरेक्ट बात करवाई है। और आपको ये हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है हमें ज़रूर बताना। वीडियो में आप यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमें बताना कि आप इस तरीके की और कितनी लोकेशंस पर आना चाहते हैं। धन्यवाद।